नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। हमारी आज की मंजिल है 1300 साल पुराना मंदिर जिसका नाम है श्री वरण देव मंदिर। ये मनोड़ा बीच पे वाक़या है और कहा जाता है राजा दहर के ज़माने का। इसकी हिस्ट्री क्या है आपको ज़रूर बताएंगे। अब हम केमाड़ी पोर्ट पे उतर चुके हैं। आप केमाड़ी पोर्ट का नज़ारा लें। और आप जानते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो मैं मुकम्मल हिस्ट्री बताता हूं, उसकी सर्च करता हूं। इसी तरह जो मैंने फेस्टिवल्स दिखाए हैं अपने इस चैनल पे हिंदुओं के, उनके फेस्टिवल्स दिखाने के साथ साथ मैंने उन फेस्टिवल्स की हिस्ट्री भी बताई है। ये केमाड़ी पोर्ट आप देख रहे हैं और उन जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक करके सुन सकते हैं। आज भी श्री वरण देव मंदिर की वो हिस्ट्री आपके सामने रखूंगा जो आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई या इक्का दुक्का शायद किसी ने बताई हो। ये केमाड़ी पोर्ट से 6 किलोमीटर के फासले पे है और उससे आगे 2 किलोमीटर का सफ़र पिकअप पे करना पड़ता है। पहले हम जेटी पे उतरेंगे, फिर पिकअप पे बैठेंगे। इसके जो माजी करीब में पंडित रह चुके हैं उनमें कशिन और जेवराज शामिल हैं, जबकि आजकल श्याम लाल इसकी निगहबानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। इसके अंदर 2 मज़ीद टेम्पल हैं, एक को शेव लाड से और दूसरे को वरण देवता या झूलेलाल से मंसूब किया जाता है। ये देखें, ये कश्तियाँ हैं और इसके साथ साथ आपको वो लाइट हाउस नज़र आ रहा है। और ये जो है केमाड़ी पोर्ट है। हम कश्ती में बैठे हुए हैं तो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं पोर्ट पे खड़ के, कुछ तस्वीरें और कुछ ऐसी नज़ारा कर रहे हैं। तो हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, श्री वरण देव मंदिर की तामीर के मुतालिक आज तक कोई मुसद्दक़ा मालूमात नहीं मिल सकी। अगर विकीपीडिया के मुताबिक देखा जाए तो ये 600 साल पुराना मंदिर है और पंडित जनाब श्याम लाल साहब की रिसर्च के मुताबिक ये अजीम मंदिर 723 ईस्वी में साहिल समंदर पर तामीर हुआ। ये दोस्त मिट्टी की गोलियां बना के आटे की गोलियां बना के समंदर में डाल रहे हैं ताकि मछलियां और बाकी जो जानवर है समंदर के उसे खा सकें। मांस को ठीक किया है क्योंकि कोरोना का डर लगता है। अच्छा, बात हो रही थी कि पंडित श्याम कहते हैं कि 723 ईस्वी में तामीर हुआ है और जब तामीर हुआ उस वक्त सिंध के राजा दाहर थे और सिंध की सरहदें मुंबई से जा मिलती थी। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए पंडित साहब ने कहा कि जब सिंध की सरहदें मुंबई से मिलती थीं तो उस वक्त जब ये जुमला उन्होंने कहा तो उनके चेहरे से लहजे से उदासी टपक रही थी। उनका वो सिंध जो मुंबई तक फैला हुआ था अब सिकुड़ कर छोटा सा टुकड़ा रह गया है। दोस्तों, ये कश्ती देख लें आप, मैं आपको मज़ीद हिस्ट्री बताता हूँ। सिंध की मिट्टी की ये खासियत है कि इसके सीने से खुराक लेने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब या लसानी अकाई का हिस्सा हो, वो अपनी धरती से वालियाना अकीदत रखता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा समुद्री जहाज़ है, गालिबन आने वाले समुद्री जहाज़ों को लंगर अंदाज होने में मदद देता है। ये बहुत बड़ी बड़ी लोहे की चेनों से बांध के खड़ाया गया है। ये लिखा हुआ भी है ग्रेट एप्लीसन, और ये क्यों है ये मुझे नहीं पता। तो मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री किसकी, मंदिर की। अच्छा, इंसान तो इंसान रह गए, सिंधी जो हैं नबातात से भी उल्फत रखते हैं। सिंधी औरत का वो जुमला आज भी गूंज रहा है बरे सगीर में, समी मेरी वार मैं वारियाँ नी समी। समी बेसिकली एक दरख्त का नाम था। इस गीत की कहानी फिर सही, फ़िलहाल मंदिर की कहानी सुनिए। ये खूबसूरत मंदिर मकामी लोगों के मुताबिक लॉर्ड झूलेलाल की पूजा के लिए बनाया गया था, जो कि हिंदू अकायद के मुताबिक पानी के देवता थे या समंदरी पानी के देवता आप कह सकते हैं। पानी को भी आप देख लें। जबकि ख़ास हिंदू माइथोलॉजी से इसे लॉर्ड वरोना से मंसूब करती है, वो भी समंदर के देवता थे। कुछ लोग इसे झूलेलाल का देवता कहते हैं, मंदिर कहते हैं। इस मंदिर पर कराची की मकामी हिंदू कम्युनिटी चेटी चंदा और चिलिया साहब जैसे फंक्शन मुनक्कद करके पूजा का ख़ास एहतमाम किया करती थी। अब भी लोग आते हैं, लेकिन वो नहीं है रौनक जो तकसीम से पहले होती थी। जाहिर सी बात है क्योंकि हिंदुओं की तादाद कम हो गई है पाकिस्तान में। विकीपीडिया के मुताबिक सिंध दरिया को लॉर्ड वरुणा ही के ज़ेर तसल्लुत माना गया है, जिसका जिक्र हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताब रगे वीद के मुक़द्दस भजन में भी मौजूद है। ये विकीपीडिया कह रहा है। एक और रवायत के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी में जब एक मशहूर सेलर भोजोमाल नतेशी भाटिया ने मनोड़ा आइलैंड को खान ऑफ कलात से ख़रीदा तो इस जगह इस मंदिर की तामीर करवाई। लेकिन विकीपीडिया इस बात पर इत्तफाक नहीं करता और इससे आगे लिखता है कि इस मंदिर की बुनियाद कब रखी गई एक मिस्ट्री है,
ताहम ज़्यादा लोगों का ख्याल है कि इसकी तामीर 1917 से 18 के दरमियान पाए तकमील को पहुँची, जबकि एक वेबसाइट का ख्याल है कि 1920 में तो महज इसकी तराश खराश की गई। ये बस भूल के उतार देता हूँ मास्क और फिर चेहरे पे चढ़ाना पड़ जाता है जब कोरोना का ख्याल आता है। इस मंदिर को जब 2006 में पाकिस्तान नेवी ने हिंदू कौंसिल के हवाले किया तो इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम जारी था। पंडित शाह एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि पाकिस्तान की हर हुकूमत ने इसकी तामीर में कुछ ना कुछ हिस्सा डाला, लेकिन ये अजीम विरसा जिस तवज्जो का मुस्तहिक है शायद वो इसका मुकद्दर नहीं बन सकी। कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवारें आज तक उस मजहबी तकरीब को नहीं भूल सकें जो 1950 में यहाँ बड़े धूमधाम के से मनाई गई थी। ज़ाहिर है उस वक्त हिंदुओं की तादाद यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है दोस्तों। अब हम जेटी पर पहुँच चुके हैं। जेटी वो हिस्सा होता है जो खुश्की पे सीढ़ियों के ज़रिए समंदर के अंदर उतर रहा होता है ताकि समंदरी रास्ते से आने वाले मुसाफिर इसके ज़रिए पानी से दोबारा खुश्की पे आ सकें। जब कश्ती यहाँ पहुँचती है तो मलाहों में से कोई ना कोई रस्सी के ज़रिए जो है इसको खींचता है, फ़ौरन जेटी पे आता है, दूसरा रस्सी फेंकता है तो वो रस्सी से खींचता है कश्ती को और कश्ती किनारे आ लगती है। तो कभी तो हमारी कश्ती भी किसी मुक़द्दस हस्ती के थ्रू किनारे आ लगेगी। तो दोस्तों ये देखें, ये खूबसूरत मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं जेटी के। यहाँ से कैंट का एरिया शुरू होता है जहाँ से हम पिकअप लेंगे और मंदिर की तरफ जाएंगे। ये एक खोखा है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। ये सामने बर्फ़ का डिपो है और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैंने कहा है कि वहाँ जाने से पहले जो है आपको कुछ मनाज़िर यहाँ के भी दिखा दूँ। तो इसके बाद जो है अब हम पिकअप पे बैठेंगे और पिकअप से फिर जो है ये एक छोटा सा हट बनाया गया है जहाँ लोग बैठते हैं, देखते हैं, यहाँ से भी घूमते फिरते हैं। ये देखें, ये जो हैं दुकानें हैं। हम 20 रुपये का टिकट भर के अब एंटर हो गए हैं। सामने पिकअप खड़ी है और इस पिकअप में हम बैठे हैं और यहाँ से अब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। लीजिए दोस्तों, अब हमारी मंजिल आ चुकी है और आप नज़ारा कर रहे हैं श्री वरण देव टेम्पल का। ये छोटा टेम्पल, इसमें शिव जी का लिंग पड़ा है और दूसरा टेम्पल श्री वरण देव का टेम्पल कहा जाता है। ये देखें, ये अच्छा पीली टाइल के मुतालिक कहा जाता है, येलो टाइल के मुतालिक जो टेम्पल इससे बने हों वो बहुत पुराने टेम्पल होते हैं। यहाँ से आप ये देखें, आपको समंदर भी नज़र आ रहा है और ये समंदर की नमी ही है जिसकी वजह से ये टाइल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही हैं। ये लाइट भी लगी हुई है। ये आप देख लें बीच का नज़ारा बाहर से, ये देखें ये समंदर है। और ये टेम्पल जो है इसकी रेनोवेशन 2016 में हुई थी। ये अब काम जारी है, अब रमेश कुमार साहब इसका काम करवा रहे हैं। लेकिन 2016 में इसकी रेनोवेशन किसने की थी? यूएस एम्बेसडर फ़ंड जो कि सकाफ़ती विरसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, उसने और कुछ मुख्तलिफ़ मकामी तंजीमों ने मिल के इसकी रेनोवेशन में हिस्सा लिया था। अब जो अक़लियती अमूर के वज़ीर हैं रमेश कुमार साहब, वो इसकी रेनोवेशन का काम जारी रखे हुए हैं। अच्छा, एक और दुख की बात है, इस सामने सूरज ग़ुरूब होने वाला है और ये इसकी एक एंट्रेंस है। ये डोर राइट हैंड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये डोर जो है अक्सर लॉक रहता है। ये डेस्टिनेशन होटल है। अच्छा, इस होटल के इसके साथ होने में हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हाइट जो है वो मैटर कर रही है, क्योंकि अगर बीच से देखा जाए तो फिर ये जो खूबसूरत इमारत है मंदिर की, ये नज़र नहीं आती। ये अब इसकी देखें आप, तामीर नौ जारी है। तो जो साहिल समंदर पे जगह होती हैं हिस्टोरिकल और मुक़द्दस होली प्लेसेस, उनको हर कोई जो है हर मुल्क ज़्यादा अहमियत देता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएँ और उस बीच का नज़ारा करें। अच्छा दोस्तों, इस टेंपल के इस सामने वाले डोर को लॉक है। आज हम इसके अंदर इंटर नहीं हो सके। कल हमने राब्ता कर लिया है, हम शाम साहब के साथ आएंगे यहाँ और इंटर होंगे, परमिशन ले लिए। आप समुद्री लहरें देख रहे हैं, तो फिर आपको टेंपल के अंदर का नज़ारा भी करवाएंगे। ये देखें, ये साहिल समंदर है। तो अगर आपने टेंपल का नज़ारा करना है अंदर से
कि अंदर किस तरह मूर्तियाँ हैं, किस तरह का काम हुआ है और इस वक्त इसकी क्या कंडीशन है, तो उसके लिए मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। ये बिल्कुल कोने पे आपको एक मूर्ति नज़र आ रही है जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है, वो सामने होटल है। तो इस होटल का एक बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छे अच्छे सयाह आते हैं या अच्छे खाने मिलते हैं, तो इसकी एडवर्टीज़मेंट में इजाफ़ा होता है। ये कुछ घोंसला वगैरह भी बनाया हुआ है और ऊपर ऊपर माल्टे कलर का जो झंडा है हिंदुओं का, वो नज़र आ रहा है आपको। ये होटल बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है। ये देखें, ये मूर्ति आपको नज़र आ रही है, तो ये डिस्ट्रॉय होती जा रही है क्योंकि नमी है समंदर के करीब, तो इस पे हुकूमत को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। ये अब जो वाल है येलो स्टोन से, ये बहुत खूबसूरत बनाई गई है, तो हुकूमत ऐसा तवज्जो दे रही है। ये करीब से आप नज़ारा देख लें, ये मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी जो स्टेप बाय स्टेप बनाई गई थी, लेकिन अब उनकी वो हालत नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन बहरतौर पूरे मुल्क में टेम्पल्स पे काम जारी है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह इनको मज़ीद खूबसूरत किया जाएगा। जिस तरह इस्लाम कहता है कि दूसरों की मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए। ये देखें, ये मूर्ति अब आपको नज़र आ रही होगी, तो उसी तरह अब हुकूमत काम कर रही है और प्रिज़र्व कर रही है अपनी हेरिटेज को। तो दोस्तों, मेरे जो पहले भी हिंदू मंदिर जो पाकिस्तान में हैं, उन पे जो मेरे व्लॉग्स बन चुके हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन पे क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टेम्पल्स के और ट्रैवल व्लॉग्स के आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मोहब्बत का ये पैगाम हर एक तक पहुँच सके कि हम बतौर इंसान एक जैसे हैं। हमें किसी भी बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत का इज़हार नहीं करना चाहिए। अब आप बीच के उन बादलों को देखें जो आपकी एस्थेटिक सेंस को बहुत सुकून पहुंचाएंगे। ये भाई भी सुकून ले रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।